चीज़ होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि बिजनेस तो हमने पढ़ लिया। बिजनेस क्या होता है? एक एक्टिविटी होती है। क्यों करते हैं हम? मनी को अर्न करने के लिए, जिससे हमारी जो ह्यूमन नीड्स है सोसाइटी की वो सेटिस्फाई हो जाएं। इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, गुड्स और सर्विस का सेल करते हैं। ये हमने पढ़ लिया बिजनेस का। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स क्यों किया जाता है बिजनेस। ऑब्जेक्टिव हमें डायरेक्शन देता है, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम क्यों करेंगे, ये डायरेक्शन हमें कौन देता है? उसके ऑब्जेक्टिव देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स चूज किया है, कॉमर्स स्ट्रीम लिया आपने, तो कुछ तो सोचा होगा कि हमने कॉमर्स स्ट्रीम कर रहे हैं तो हम बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हैं, या हमारा फैमिली बिजनेस है, हम उस बिजनेस में कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में, सर्वाइव करना है तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो हम बिजनेस की वो टेक्निक सीखें, कल को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएं तो वहाँ भी अपना बिजनेस का नॉलेज है, उसके थ्रू वहाँ का मैनेजमेंट है वो बेटर वे से कर सकें। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मैनेजमेंट की। इंडिया में नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसको यूज करना नहीं आता। फॉरेनर इंडिया में आते हैं, यहीं का लेबर, यहीं का पैसा, यहीं का मटेरियल, यहीं का गुड्स बेच के प्रॉफिट कमा के अपना ले जाते हैं रॉयल्टी के नाम पे। मीन्स वहाँ पे उनको मैनेजमेंट करना आता है, तो वही हम सीखना है बिजनेस के अंदर। तो बात कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना है, ये बताता है हमें कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, और क्यों करना है ये बताता है हमें ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डायरेक्शन देता है। तो अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आप इसको देखिएगा। ऑब्जेक्टिव को हम दो कैटेगरी में कवर करेंगे मेनली हम दो कैटेगरी में कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव को। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए होंगे क्वेश्चन में, आपको इसमें फाइंड करना है कि इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है या सोशल ऑब्जेक्टिव है। आपको रटना नहीं है क्वेश्चन को, आपको एक हिंट देता हूँ, आप इस हिंट को फॉलो कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये इकोनॉमी है या सोशल की बात हो रही है। जब भी ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, मीन्स जब भी कोई आपको कोई ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसमें जो ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की है, तो वो इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है। अब कैसे आप देखोगे डोमिनेंट पोजीशन कैसे? जैसे अर्निंग प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट कमाने की बात हो रही है, अर्निंग प्रॉफिट। तो अब आप ये बताओ, अर्निंग प्रॉफिट है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है या सोसाइटी के रिगार्डिंग है? प्रॉफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव हो गया। आपको ग्रोथ करना है, आपको सरवाइव करना है, तो ये सरवाइव किस में करना है, किसको करना है? बिजनेस को करना है, ऑर्गेनाइजेशन को करना है। तो ये हमारे इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव होते जाएंगे सारे। यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का बेटर यूटिलाइजेशन हो, तो ये सारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है, तो इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, अब प्रोडक्टिविटी को सोसाइटी से क्या लेना देना, वो किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव होता है। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं। अब सोशल में किसके ऑब्जेक्टिव आते हैं? आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर के लिए क्या कर रहे हो, और आपके वहाँ पे वर्कर है उनके लिए क्या कर रहे हो।
ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में कवर होते हैं। सोसाइटी, पब्लिक, कस्टमर, वर्कर, इसको एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं हम, बेटर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी गुड्स। अब बेटर क्वालिटी गुड्स है वो किसके रिगार्डिंग है? वो सोसाइटी के रिगार्डिंग है, पब्लिक के रिगार्डिंग है, कस्टमर के रिगार्डिंग। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। अवॉइड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अवॉइड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या चीज़ होता है? फॉर एग्जांपल मान लो ब्लैक मार्केटिंग हो गया, किसी से पैसा ओवर चार्ज करना, स्टॉक को होल्डिंग कर लेना, मीन्स गुड्स को बेचना नहीं, एक बार स्टॉक कर लेना। तो ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है। उसका कम वेट करना, तो इसको रोकना, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अब ये देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये क्या हमारा सोसाइटी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव है। अब इसका इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना है क्या? देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगा तो इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग, क्योंकि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सोसाइटी के जो पर्सन है उसको मिलेगा। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कोई बात हो रही है, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कोई बात हो रही है, उसकी बेटर वर्किंग कंडीशन है, उसको टाइम पे सैलरी मिल रही है, रीजनेबल सैलरी मिल रही है उसको। तो ये सारा हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो अभी हम इन ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव को जो हमारे सिलेबस में है। तो देखिए कंटिन्यू, पहला हम पढ़ते हैं इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, इसमें लिख दीजिए कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट या अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। तो ये सिंपल है। और प्रॉफिट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं है कि कैसा भी हो प्रॉफिट कमाना चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, ये भी लिख लीजिए, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। अभी हमने डिस्कस किया था क्यों इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट, साथ साथ लिखते जाइए चैट बॉक्स में, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। क्योंकि अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में रन नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसमें मैं आपको एक हिंट देता हूं। एक होता है जीपीएस, आपने नाम सुना है? जीपीएस होता है जिससे हम ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी की डायरेक्शन को। तो जी फॉर ग्रोथ, पी फॉर प्रॉफिट और एस फॉर सर्वाइवल। मीन्स प्रॉफिट होता है वो किस लिए ज़रूरी होता है? ग्रोथ के लिए और सर्वाइव के लिए। ये वाला जो टॉपिक है, जो भी मैंने आपको जीपीएस बताया है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में भी हमारे काम आएगा कि प्रॉफिट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करनी है और सर्वाइवल करनी है तो वहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, एंड प्रॉफिट मस्ट बी रीजनेबल। ऐसा नहीं कि कितना भी पैसा कमा लो, नहीं, रीजनेबल होना चाहिए प्रॉफिट। सेकंड हम इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सेकंड इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। क्या होता है मार्केट स्टैंडिंग? देखिए मार्केट स्टैंडिंग नाम से पता लग रहा है, मार्केट स्टैंड, स्टैंड मीन्स क्या होता है? पोजीशन होता है। हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी मार्केट में जो पोजीशन है ना वो क्या हो? अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो।
क्योंकि आज के टाइम में कम्पिटिटिव ज़्यादा है। कम्पिटिटिव माहौल में अगर हमें रहना है तो हमें हमें मार्केट में स्टैंड रहना पड़ेगा। इसके लिए कुछ न कुछ हमें इनोवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो लिखिए बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एज स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मतलब अच्छी पोजीशन पे वो क्या करें, स्टैंड करें खुद को। हर बिजनेस एंटरप्राइज का ये एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव थर्ड, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, देखिए कोई न्यू आइडिया मीन्स इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू आइडिया, कोई न्यू मेथड हो गया, ये हमारा क्या होता है, इनोवेशन होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कोई भी बिजनेस ये नहीं कर सकता कि मेरे पास जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड है। हर किसी के पास जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्स में फाइनेंशियल आ सकता है, मैन पावर आ सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज आ सकते हैं। ये सारे रिसोर्स हमारे बिजनेस के पास होते हैं। मैन पावर की बात करें, फाइनेंशियल सोर्स की बात करें या फिजिकल सोर्स की बात करें, तो हर सोर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, मीन्स इफिशिएंसी के बारे में बात कर रही है, इफिशिएंट यूज। किस चीज़ का, रिसोर्स का, जो हमारे बिजनेस के पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो आप ये लाइन ले सकते हो कि एवरी बिजनेस रिक्वायर इफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसका इफिशिएंट यूज होना चाहिए। इफिशिएंट मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा फालतू पड़ा है, बिजनेस में इतनी ज़रूरत नहीं है, सरप्लस है पैसा, तो भी वो हमारा मिस मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेसमैन अपना जो पैसा होता है या अपना जो फिजिकल सोर्सेज होते हैं, जो भी मैन पावर्स होता है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहता है और उसको करना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं करेगा तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो आप इसको लिख दीजिए, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन बिजनेस इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट कैपेसिटी है, उसको क्या करना, इंक्रीज करना। मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है कि उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इनपुट कर रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, वो नहीं होना चाहिए। और ये सारा किससे होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हमारी, जब हम रिसोर्स का एफिशिएंट यूज करेंगे तो। ठीक है ना। तो आप लिखो इन बिजनेस
देयर मस्ट बी इंश्योर इफिशिएंसी, और ये एफिशिएंसी किसके थ्रू आएगी? ये आएगी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू। तो आप एक लाइन ये भी लिख दीजिए, बिजनेस मस्ट एम, क्या होना चाहिए? एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये भी लिख दीजिए, थ्रू बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्स का बेस्ट यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ग्रेट प्रोडक्टिविटी अपने आप अचीव हो जाएगी। तो हर बिजनेस का एम होना चाहिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो कैसे पॉसिबल होगी? पॉइंट नंबर 4 में जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमने किया था उसके थ्रू होगी। तो स्टूडेंट 5 इसके ऑब्जेक्टिव है, आप इसको याद कर लीजिए। 5 ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है। इससे सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज कर रहे हो तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलेगा। आप इनोवेशन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आपकी मार्केट में अच्छी पोजीशन बना रहे हो आप, तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कस्टमर के रिगार्डिंग, सोसाइटी के रिगार्डिंग, पब्लिक के रिगार्डिंग, एम्प्लॉय, वर्कर, इसके रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अब इससे क्या होगा, अगर आप प्रॉपर क्वालिटी दे रहे हो तो इससे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी, और कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। तो अल्टीमेटली आपको हेल्प मिलेगा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी गुड्स और सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होना चाहिए? बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो, बिजनेस शुड प्रोड्यूस और सप्लाई, अगर वो बना रहा है तो अच्छा बनाए, या सप्लाई कर रहा है तो भी अच्छी क्वालिटी को सप्लाई करें। प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करे उसमें। तो ये उसका क्या होना चाहिए? ये उसका एम होना चाहिए कि प्रोड्यूस करे या सप्लाई करे प्रोडक्ट को, तो वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए। तो फर्स्ट ये है, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करना। अब क्वालिटी का कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉपर क्वालिटी है या नहीं है? इसके लिए मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप देखिएगा। ये आप एक इमेज देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारे क्वालिटी को इंश्योर करती है। ये इंश्योर करती है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी का है या नहीं है, इस चीज़ को इंश्योर कर रही है ये। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले दिख रहा है ये एक ट्रायंगल सा दिख रहा है, ये क्या है? ये हॉलमार्क है, ये BSI हॉलमार्क है। ये किसका क्वालिटी स्टैंडर्ड है? ये होता है ज्वेलरी का। तो लिख लीजिए इसके ऊपर। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इमेज दे देता है और फिर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि बताइए ये कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क होता है BIS हॉलमार्क। एगमार्क जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्री प्रोडक्ट होते हैं, जो भी एग्री प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए एगमार्क का निशान होता है एग्री प्रोडक्ट के लिए। ISI होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए। अगर किसी इलेक्ट्रिक गुड्स पे ये
SI का निशान लगाया हुआ है, इट मीन्स वो क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं। और FEO होता है फूड प्रोडक्ट के लिए, जो भी खाने की चीज़ें हैं उन पे होता है FEO। तो इस हिसाब से हम क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। और बिजनेसमैन भी का ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी वो गुड्स सप्लाई कर रहा है या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इन क्वालिटी स्टैंडर्ड को फुलफिल करें। अभी हमने पढ़ा था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, मीन्स अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। ये आपने लास्ट 10th क्लास में पढ़ा होगा। हमारा एक कंज्यूमर एक्ट था CPA, उसमें कुछ बातें डिस्कस होती है 10th क्लास में कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ कवर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या कवर होता है। तो देखिए, होर्डिंग, होर्डिंग हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग करना। होर्डिंग क्या होता है? स्टॉक करना होता है। ब्लैक मार्केटिंग मीन्स महंगे रेट पे बेचना, एक बार शॉर्टिंग दिखा के। ओवर चार्जिंग, कस्टमर से किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्राइस ज़्यादा चार्ज करना। मिसलीड एडवर्टाइज, कोई ऐसे एडवर्टाइज करना जिसमें हमारा कस्टमर है वो मिसलीड हो जाए, भ्रमित हो जाए। तो ये सारी हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर होता है। तो एक बिजनेसमैन को इन चीज़ों को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। तो आप इसमें सिंपल लिख दीजिए कि बिजनेसमैन शुड अवॉइड, इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए? उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर अवॉइड नहीं करेगा तो हमारी बिजनेस की जो रेपुटेशन है, जो इमेज है, वो क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी। और अल्टीमेटली वो हमारे कस्टमर को इफेक्ट करेगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि देयर मस्ट बी अवॉइड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग एंड मिसलीड एंटरप्राइज। थर्ड, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो तो वह भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तो एक उनकी मजबूरी भी है, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। एक बिजनेसमैन अगर एम्प्लॉय को अपने पास नहीं रखेगा तो वो बिजनेस को कैसे रन करेगा? तो इसमें ऑब्जेक्टिव वाली कौन सी बात हो गई? वो तो एक कंपलसरी है। तो हम नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, हम उन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं जो डिसेबल कैंडिडेट है, जो हमारा डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उनको आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे। जैसे मान लो कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, कोई पैर से नहीं चल पा रहा है, या कोई डिफ है, ठीक है ना, तो उनको छोटा मोटा जॉब दे दिया जिससे वो क्या हो जाए? अपने पैरों पे खड़े हो सकें, खुद को सर्वाइव कर सकें सोसाइटी में। उनको ये फील ना हो कि मेरे इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं बैक फुट पे हूँ। तो हमारा जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात हो रही है वो उन्हीं डिसएडवांटेज सेक्शन की बात हो रही है। तो आप इसको लिखिएगा, बिजनेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, opportunities to the disadvantaged section of society।
जिनको सोसाइटी के अंदर एडवांटेज नहीं मिल रहा, उस सेक्शन को हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उनमें डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए पीएच के लिए एक पर्टिकुलर कोटा सिस्टम होता है कि 50 पोस्ट है तो वहाँ पे 3 पोस्ट है वो उस पर्टिकुलर सेक्शन से ही लगाए जाएंगे। तो ये क्या एक तरह से वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। एक डिसएडवांटेज डिसेबल पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो खुद को बैकफुट पे ना समझें और पॉजिटिव रहकर खुद को सर्वाइव करें अपने सोसाइटी में। तो ये जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पे नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना नहीं होता, यहाँ पे स्पेशल इन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है जो क्या है डिसएडवांटेज है, अभी जिनको कोई जॉब पे नहीं रख रहा। अगर आप उनको छोटा मोटा काम देख के रख रहे हो बिजनेस में तो आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रही हो, आप एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हो। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हुआ। अब वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या होता है, लाइक बेटर वर्किंग कंडीशन, आप उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहे हो, उसको सेटिस्फैक्टरी वेजेस पे कर रहे हो, सर्टिफिकेटरी वेजेस क्या होती है, जो एम्प्लॉय उतना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेजेस देंगे ताकि वो अपना जो लाइफ है उसको इजी से चला सकें। तो वो सेटिस्फैक्टरी वेजेस में कवर होती है। तो ये एम्प्लॉय वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव है जो हमारा सोशल से रिगार्डिंग है, सोसाइटी से रिगार्डिंग है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से ये आपका ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स 3 कंसेप्ट आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। उसका मीनिंग, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है और उसके फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट ये छोटी छोटी क्लासें हैं, आप इन क्लासेस को कंटिन्यू बेस पे, रेगुलर बेस पे लगाते रहिए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल हम इस सीरीज में प्रोवाइड कराएंगे। तो ओके स्टूडेंट।